विवाह में बहुत सारी परंपराएं जिसमें मंडप का चल रहा था कि मामा पक्ष से कपड़े आते हैं, बहन की वरमाए के कपड़े आते हैं और पूरे परिवार के। तो बीच में क्या हुआ था कि भाई को संदेश दिया, वो धुल गया, फिर वो भावनाओं से आया, फिर ऐसे ही बुलाने वाले गीत और हैं, मतलब एक अवसर के कई कई गीत हैं। तो उसमें एक गीत ये भी है कि वो बहन कह रही है कि भाई मैंने सबसे पहले तेरे को निमंत्रण दिया पर तू नहीं आया, मेरे आजा आ गए, आजी आ गई, पिताजी आ गए, माँ आ गया, पूरा मामा का परिवार आ गया पर तू नहीं आया। तब भाई विवशता बताता है कि बहन मैं तो आ रहा था पर तेरी बहन ने रुष्ट हो गई, उसको यहाँ विवाह में आने के लिए गहने चाहिए थे, आभूषण चाहिए थे, तो उसको मनाने में देर लग गई। तो वो बहन कहती है कि नहीं, मेरा मन तो फूल के समान कुमला गया कि भाई नहीं आया, तो तेरे न आने से मेरी जो भाव है वो इतने, मैं भावुक हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई कि मेरा पूरा ऐसे लगा कि अब मेरा क्या होगा, मेरा भाई नहीं आया तो मेरा मन मलिन हो गया, पर तू आ गया तो अब मेरे पूरे जीवन की कि भाई विवाह में मेरी बेटी के या बेटे के विवाह में भाई आएगा, तो वो मेरी मनोकामना पूरी हुई। तो ये गीत है, वीरा सबसे पहला रे ताने नीवा, त्यो वीरा सबसे पहला रे तो खानी व त्यो वीरा कहाँ रे लगाई बाड़ी डेरा, झुकी जाजे रे फूल गुलाब कोरे वीरा आजो भी आयो मारी अजी माया, वीरा काको भी आयो मारी का की भी मारो माड़ी जायो नजरानी आवो, झुकी जा जेरे फूला गुलाब कोरे वीरा, मामा दाजी भी आया मारी मामा, यरे वीरा मामो भी आयो मारी मामी, भीरे मारो आयो ते मामा मामा साला, झुकी जाजे रे फूला गुलाब करे वीरा सबसे पहला रे ताने नीवा, त्योरे वीरा कहाँ रे लगाई बड़ी दे राजू की जाजे रे फूला गुलाब कोरे बेड़ी था। फिर बहन जब भाई नहीं आया तो फिर जब भाई अचानक आया तो फिर कह रहा कि तूने कहाँ देर लगा दी, तो फिर भाई उत्तर देता, बहनी थारी भावजा मांड्या रूस न हो, बहनी थारी भावजा मांड्या रूस न हो, बहनी समझावता लागी बाड़ी दे राजू की जाजे रे फूला गुलाब करे समझावता लागी बाड़ी दे राजू की जाजे रे फूला गुलाब कहो, बहनी हार भी मांगावो तो भावट्या भी, ओ बहनी बेंदो भी मांगावो तो झाल रवो, बहनी मांगते 16 सीना गार, झुकी जाजे रे फूला गुलाब कहो, बहनी लुगाड़ो भी मांगावो तो जंपा रवो, बहनी घाघरो भी मांगावो तो
चुंदड़ा भी मांगावत गरवो तो मांगते मसरूरा काप झुकी जाजे रे फूल गुलाब को बेणी थारा साठीवो आण्यो पेड़ो हो बेणी थारा साठवाण्यो पेड़ो बीवो थारी भावज को दक्षिणा रोची राजू की जाजे रे फूल गुलाब को बेणी सा बेणी जीजा सारू रे पागवी थारी सासू को आण्यो किन्नर लुगाड़ो तारी जेठाणी की आणी छाया लवो तारी ननंदा का मसरूरा काप झुकी जाजे रे फूल गुलाब कोरे वीरा तू रे आयो मारी रूणी हार रे वीरा तू ही आयो रे मारी रूणी हार रे वीरा पेरू तो पेड़ई पामा झुकी जाजे रे फूल गुलाब को। इस गीत में है कि भाई उसने कहा कि सबसे पहले भाई तेरे को निमंत्रण दिया, मेरे आजा भी दिख रहे, आजी दिख रही है, माँ दिख रहे, पिता दिख रहे, काका दिख रहे, काकी दिख रही है, भाई मामा मामी दिख रहे, नाना नानी सब दिख रहे, तू ही नहीं आया, क्यों नहीं आया? मेरा मन गुलाब का फूल जैसे डाली से छूट जाता है तो वो कुम्हला जाता है, ऐसा मेरा मन कुम्हला रहा है, तो कहाँ देर कर दी। तो फिर भाई अपनी विवशता बताता है कि बहन मैं तो आ रहा था पर तेरी भावज ने रूसणो मांड्यो, यानी वो ना उसने गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कह रही है कि मुझे सभी 16 श्रृंगार, सिर का बोरा ला दो, झाला ला दो, गले का हार ला दो, हाथ की भुजबन ला दो, कमर का कदोरा ला दो, तो मैं तुम्हारी बहन के घर पेरावनी लेके जाऊं। फिर वो कह रही कि मुझे दक्षिण की रेशमी साड़ी ला दो और मसरू का काप का घाघरा ला दो और बढ़िया से बढ़िया कपड़े ला के दो, तब मैं तुम्हारी बहन के घर कपड़े लेके चलूँगी। बहन मैंने तो तेरे लिए पीली साड़ी ली, तेरी सास के लिए साड़ी लुगड़ा लिया, जीजा के लिए लिया, पूरे परिवार के लिए लिया, जब जाके उस तेरी भाभी के लिए मैंने इतने कीमती सब वस्त्र लिए, जब जाके मानी, इसलिए मैं आया हूँ, देर हो गई तो अब तू पहन, ये जो मैं वस्त्र लाया हूँ परिवार सहित तू धारण कर। इस प्रकार से इन गीतों में एक पारिवारिक को भी बताया है कि भाई नंद के घर शादी है तो भावज की भी ऐसी इच्छा थी कि वही सब अच्छे कपड़े ना कर दे, मेरे लिए भी एक थोड़ा सा नंद भावज का भी जैसे संबंध है ना, खट्टे मीठे, ऐसा सब पारिवारिक गीतों में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद जब पेरावनी आ गई, भाई आ गया, तो उसको बधाने जाती है बहन, अपने भाई को बधाने जाती है, तो थाल भरती है, मोती से थाल भर के और बधाने जाती है। यानी आप देखिए कि भाई आए तो कितनी खुशी है, तो मोती से बधाएगी, कुकू चावल नहीं, बधाई से। भर भर्या थाल मोतीड़ा वीरो आयो जी, भर भर थाल मोतीड़ा मारो वीरो आयो जी, वीरो भी आयो मारी भावज भी आई, वीरो भी आयो मारी भावज भी आई, उतराऊं ते मोत्या का थाल वीरो मारो आयो जी, भर भर मोत्या का थाल वधाऊं मारा वीराख।
વીરો ભી આયો મારા માય બાપ આયા, વીરો ભી આયો મારા માય બાપ ભી આયા, બઠાડું તે ગાદી રાજવીરો મારો આયો જી. વીરો ભી આયો મારા મામા મામી આયા, વીરો ભી આયો મારા કાકા કાકી આયા, બિછાઉં તે જાજમ રાજ વધાઉં મોતન થાળસીજી, ભર મો ત્યારા થાળ બધાઉં પિયર ગોત્રજી, ભર કુમકા થાળ ભરાઉં બધાઉં पियर माया क्यों जी. इस प्रकार भाई आया है, बड़ी खुशी, माता पिता आए हैं, भाई भाभी को मोतियों से बधाई दी, उनके ऊपर से निछावर किया. माँ पिता आए तो उनको आसन दिया, उनको सिंहासन पर बैठाया. पूरे परिवार आया तो पूरी जाजम बिछा दी और सबका स्वागत किया, क्योंकि मायके का परिवार निमाड़ में यह परंपरा है कि अगर बेटी के घर संतान हो या बेटी के संतान का विवाह हो या जनेऊ हो तो फिर मायके पक्ष को बुलाते हैं, तो बड़े मान सम्मान से आते हैं और सबके लिए वस्त्र लेके आते, खाली हाथ नहीं आते. पर जब अपनी बहू के मायके पक्ष के लोग आते हैं तो उसकी ससुराल में, अपने ससुराल में उसके मायके पक्ष का बहुत आदर किया जाता है, मतलब समधी लोगों का बहुत आदर किया जाता है. उनको उनके मुंह में गुड़ भात दिया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, उनके ऊपर ये चंदन सुगंधित द्रव्य उनके ऊपर छिड़का जाता है. बहुत आदर की बात है और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी बहू ने संतान को जन्म दिया है या उनकी बहू की जो संतान है उसका विवाह हो रहा है, तो यही अवसर है मायके वालों के लिए आने का कि मायके वाले यहाँ पर आते हैं और बड़े आदर से आते हैं और बड़ा सौहार्द रहता है, दोनों परिवार इकट्ठे होते हैं. तो फिर जो बहू है तो उसको अपने माता पिता और पूरा परिवार देख करके विवाह का जो आनंद है वो बहुगुणित हो जाता है. फिर इसके बाद अब वो भाई को बधा दिया, अब फिर भाई कपड़े करेगा. तो एक और इसमें एक गीत है कि बहन पूछती है, कहती है कि भाई तू आना तो सबके लिए लेके आना, और नहीं तो यानी बुलावे वाले गीत हैं. बहुत गीत है इसलिए ये गीत भी मैं गा रही हूँ कि बुलावे वाले गीत है कि आना तो सबका लेकर के आना, नहीं तो वहीं रह जाना. ऐसे इसमें गीतों में ये प्रसंग है कि वहीं रह जाना. तो वो पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, कैसे आऊँ? तो वो कहता है कि मेरे घर में बहुत बड़ी पीपल है मेरे आंगन में. तो और पीपल भी एक प्रतीक है कि मेरा परिवार पीपल जैसा गहरा है, कि तू सबके लिए वस्त्र लेकर के आना, ऐसा नहीं कि मेरे ही लिए आए. तो फिर वो पूछते, बहन गा रही है कि बहनी काया आंगणा पीपळई रे वीरा, चूंदाड़ लाव जे वैणी का आंगणा पीपळई रे वीरा, चूंदाड़ लावजे तो सबई सारू लावजे रे वीरा, चूंदाड़ लावजे नहीं तो रहजे अपना देश माड़ी जाया, चूंदाड़ लावजे. फिर भाई वो कहती कि सबके लिए लाना, ऐसा नहीं कि मेरे अकेले के लाए. अगर नहीं ला सकता तो तू मेरे माड़ी जाया, मेरे सहोदर भाई तू मायके में ही रहना, मत आना. पर वो कहती कि लावजे तो सबई सारू लावजे रे वीरा, चूंदाड़ लावजे नहीं तो रहजे अपना देश माड़ी जाया, चूंदाड़ लावजे.
घुवण का नहीं थारा होट होय रे वीरा, द्वार मत आवजे। गुवाण का गौड़ा हाट में, गुवाण का नांद्या हाट मेल जे रे वीरा, चुंदड़ लावजे। संपत थोड़ी वो बहणी विपत गणेरी, कसिपत आऊं थारा देश माड़ी जाई, चुंदड़ लावजे। भाई कह रहा है कि संपत्ति कम है और विपत्ति बहुत है, मैं कैसे आऊं? तो बहन कहती है कि गुवाण का नांद्या हाट मेल जे रे वीरा, चुंदड़ लाव जे आसी पत आवजे मारा देश माड़ी जाया, चुंदड़ लावजे। भाव जको गैणो गिरवी मेल जे रे वीरा, चुंदड़ लावजे। आसी पत आवजे मारा देश माड़ी जाया, चुंदड़ लावजे। भंडारा गाँव हाट मेल जे रे वीरा, चुंदड़ लावजे। लावजे तो सबई सारू लावजे रे वीरा, चुंदड़ लावजे। नहीं तो रहजे अपना देश माड़ी जाया, चुंदड़ लावजे। संपत थोड़ी वो बहणी विपत गणेरी, कसिपत आऊं थारा देश माड़ी जाई, चुंदड़ कसिला गावड़ का गौड़ा हाट मेल जे रे वीरा, चुंदड़ ला बजे। नांदण का पासक ताकड़ी धार जे रे वीरा, चुंदड़ लावजे। आसी पत आवजे मारा देश माड़ी जाया, चुंदड़ लावजे। बहन समझा रही है कि मेरे आंगन में पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष ने घना प्रतीक है कि मेरा परिवार इतना घना है, और सबके लिए लाना, और सबके लिए न ला पाए तो मत आना। तो वो बोलता है भाई कि बहन संपत्ति थोड़ी है और विपत्ति तो बहुत है, कैसे आऊँ इतने सबको लेके। तब उसका विधान बताती है कि जो बड़े बड़े बैल हैं, नंदी हैं घर अपने घर, तो उनको बेच के और उस पैसे से कपड़े लेके आ। तू भावच का गहना गिरवी रख दे और फिर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कपड़े लेके आ। बहन ये कहती है कि जो घर में अनाज भरा है उसको बाजार में बेच दे और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कपड़ा लेके आ। फिर वो कहती है कि कपास इतना है उसको तुलवा दे और उन पैसों से कपड़े लेके आ। पर ऐसा नहीं कि तू एक का लेके आ जाए और मेरी घर में, मेरी इस परिवार में, ससुराल के परिवार में मेरे को नाक नीचा करना पड़े या मुझे नीचा देखना पड़े, तो सबका लेके आ। बहन ने ये सब चीज़ें बताई कि ये तुझे करना है। इसका एक कारण मैं आपको बताती हूँ कि निमाड़ में किसी भी प्रकार का दान दहेज देने की परंपरा नहीं है। और दूसरी बात ये कि बेटी की संपत्ति में कोई अधिकार बेटी नहीं लेती। तो वो बेटी ऐसा कहती है कि जब जब ऐसे अवसर आए तब मेरे भाई या मेरा मायके का परिवार वस्त्र और ये सब इस प्रकार की मदद करके और हमारी शोभा बढ़ाए। इसमें पहले निमाड़ का परिवार गरीब परिवार होते हैं, तो जैसे ये नए कपड़े आ जाएंगे तो पूरे परिवार को एक तरह से आर्थिक सहयोग हो गया। तो यही सहयोग की ये भावना है कि बेटी का पिता की संपत्ति से वो हक नहीं लेती, न दहेज लेती। बस ऐसे ही अवसरों पर भाई या पिता अपनी बेटी के और अपनी बहन के ससुराल जा कर के उसकी शान
और उसकी आबरू और उसकी इज्जत रखते हैं। और यही पारिवारिक एकता और संगठन सौहार्द निमाड़ के परिवारों में देखने को मिलता है। और मंडप इसकी विशिष्ट मंडप में ये विशिष्ट स्थान रखता है, पारिवारिक सौहार्द और एकता और एकजुटता।